मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें वीडियो बना के दूंगा, मैं किसी की पाकिस्तान के किसी एजेंसी से नहीं डरता। दुनिया के सामने मुझे नंगा करना चाहते तो ऑलरेडी तो आपने नंगा कर दिया, आपने मेरी वीडियो लगा दी है, पीछे क्या रह गया? एक औरत की एक इज्जत ही होती है, वो भी आपने बेच दी है। अब आप मुझे जान के पीछे पड़े हुए। वायरल होने के लिए जिस्म दिखाना क्या ज़रूरी है? नुमाइश दिखाना। आपकी ये 2-3 चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं जिसको ना ही मर्द देखें तो काफ़ी होता है। जब तक वो नहीं देखते तब तक आप एक्टिव हो। जैसे मर्द आपको देख लेते हैं तो आपकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं लाइबा खान, जो एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं। पिछले दिनों उनकी ज़िंदगी में बहुत से मसले चलते रहे हैं और बड़ी अपसेट रहीं, ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से गुजर रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने जा रही हैं और बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त और वो क्या क्या कर रही हैं और आने वाले साल में क्या क्या करेंगी। चलते हैं उनके पास और जानते हैं सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलात थी, एकदम से आई और तकरीबन चली गई। बिल्कुल। अब किस अज़म के साथ आप आई हैं और क्या करना चाह रही हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट आप लेके चल रही हैं? प्रोजेक्ट तो मेरी लाइफ में बहुत से हैं जिसको रोकने के लिए मेरे पे हमला करवाया गया था, तशद्दुद किया गया था मेरे फेस पे, और तशद्दुद भी इतना ज़्यादा करवाया गया था कि मेरा फेस डैमेज कर दिया गया। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बहुत जी बिल्कुल ऐसे ही चीख चीख के तो मैं इसलिए रो रही थी। तब तो ये वाक़या नहीं हुआ था मेरे साथ। उससे पहले 2 दिन पहले मैंने ये बयान दिए थे कि मेरे साथ मेरे मतलब वीडियो वायरल निकाली गई, जो मेरी मतलब न्यूड वीडियो है, और मुझे उसके लिए ब्लैकमेली का मुझे बताया जा रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, मैं तुमसे पैसे हड़पूँगा। कई लोगों को होता है ना, औरतों की वीडियो निकाल के उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और आर्टिस्ट एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली आज तक मुझे इन मर्दों की समझ नहीं आई या उन औरतों की समझ नहीं आई। कुछ औरतें भी हमारी इंडस्ट्री की गलत हैं, कुछ मर्द भी गलत हैं। तो ज़्यादातर तो लोग मर्दों को नहीं, औरतों को गलत कहते हैं कि जी ये अपने आप को फेमस करने के लिए सारा कुछ कर रही है। आफरीन की वीडियो निकल गई, रीमशा की निकल आई, और भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टों की निकल आई। ये कहा जाता है कि ये सस्ती शोहरत के लिए या वायरल होने के लिए ये किया जाता है। ये किया जाता है। तो मुझे एक बात बताएं, वायरल होने के लिए जिस्म दिखाना क्या ज़रूरी है? नुमाइश दिखाना। आपकी ये 2-3 चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं जिसको ना ही मर्द देखें तो काफ़ी होता है। जब तक वो नहीं देखते तब तक आप एक्टिव हो, तब तक आप लोगों को पसंद हो। जैसे मर्द आपको देख लेते हैं तो आपकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहती भाई मेरा जिस्म कोई मर्द देखे। मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट था नहीं। अच्छे हैं, क्लीक हैं, अजीज़ हैं, फ़ैन है, फॉलोइंग है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब क्या मतलब है कि अब इसका मतलब जो चीज़ मुझे कपड़ों में ढकी हुई अच्छी लग रही है वो मैं अपने कपड़ों से बाहर निकाल के दिखा दूँ तो उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? तो इसमें कितनी सदाकत है कि आपकी बहुत सारी वीडियोस उसके पास हैं और वो वायरल करना चाह रहा है, कितनी हकीकत है इसमें? हकीकत यही है कि वीडियो तो बेशुमार मैंने उसके साथ रोमांस में बनाई है, रोमांटिक। जाहिर सी बात है मैं भी रोमांटिक उसके साथ बना रही हूँ और वो भी बना रहा है, और हम दोनों मैं तो खैर इसलिए बना रही थी कि मुझे उसने कहा कि ये वीडियो मेरी ना कैच हो जाएगी, मोबाइल के अंदर सेफ रहेगी। तो मैंने समझ चलो उसने बाहर चले जाना है, पाकिस्तान में थोड़ा ये रहना है इसने, तो चलो यादें समझ के याद रखेगा। तो कभी ख्याल नहीं आया था कि कोई ऐसा सीन हो सकता है कल को ये मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? बहुत दफ़ा जिस तरह का वो साइको केस था ना, वो मुझे कभी कभी जब वीडियो बनाने के बाद ना लास्ट टाइम तो मैं यही सोचती थी कि यार जितना ये पागल बंदा है ना, ये नेट पे चढ़ा भी सकता है, और इसने चढ़ाई भी हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी गवाह हैं जिन्होंने वो मैंने उनको भेजी भी स्क्रीनशॉट के, ये देखो इसने यूट्यूब पे मेरे हड़पा हुआ है और मेरे यूट्यूब पे ये क्या लगा रहा है। साइबर क्राइम पे मैंने बाकायदा उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी हुई है। उन्होंने कहा था ये बंदा पाकिस्तान में नहीं है तो क्या आपको लगता है कि केस नहीं होगा? केस तो हो जाता है। और ये मत सोचें कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा। और अपने कुरान पे तो कसम वो ऐसे खाता है जैसे उसके लिए कोई मसला नहीं है। मज़हब हर चीज़ का वो मजाक बना के बैठा हुआ है। देखें एक अल्लाह पाक ने एक इंसान को, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो मुसलमान है, दीन दुनिया यही दुनिया में है। हम कोई मतलब हिंदू और सिख या कोई और मज़हब नहीं है जिसका हमें नहीं मालूम। हमारे 2 मज़हब ही पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो भी अहले किताब है। तो हम अहले किताब को अगर तस्लीम नहीं करते तो फिर हमसे बड़ा लानती और जलालती इंसान कोई नहीं है। तो खुदा पाक ने आपको, एक अल्लाह पाक ने इतना अच्छा रुतबा दिया हुआ है। हम एक रिश्ते में जब मियाँ बीवी बनते हैं तो हमें मेरी पुरानी अतीक के बारे में क्या था, मैंने कितने बॉयफ्रेंड रखे, कितनी मैंने शादियाँ की, कितना सब कुछ किया या क्या नहीं किया, या बिल्कुल हो सकता कुछ ना किया हो, मतलब इन बातों से उसको अगर नहीं फ़र्क पड़ता था तो उसने मुझे कहा ना, मैंने भावें तू एक कई इंटरव्यू मैंने कहा तू भावें 5 बच्चों की माँ होंगी तो मैं तेरे नाल शादी करनी सी। उस टाइम के इश्क सवार था या फतूर था कोई?
ऐसी क्या वजह बनी कि वो इस हद तक आ गया, आप पे तशद्दुद भी किया और बल्कि गैर मर्दों को भेजा आप पर तशद्दुद करने के लिए? कोई ऐसा बुरा सान्या पेश आया कि जिसकी वजह से वो गुस्सा कर गया, या क्या सीन हुआ, कुछ बताएंगे? गुस्सा उसने हमेशा ही किया था। अब देखें, अब मैं नसीबों का कंप्लीट एल्बम कर रही थी, ठीक है। नसीबों के एल्बम के लिए मुझे कंप्लीट कहा जा रहा था कि ये आपने करना है, तो मैं तैयारी भी करके बैठी हुई थी, ठीक है, मैंने गाना करना है और उसको पता भी था सुबह लाइबा का शूट है। तो मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहा है और जहाँ पे आके दरवाजे पे आ गया था, मुझे कॉल आ रही, मैं बंद करने लगा हूँ। तो कॉल बंद करने के बाद साथ ही मेरे पे तशद्दुद हो गया। तशद्दुद भी अच्छे खासे कसूने मारे, मुक्के मारे, गैर औरत को आप उठा रहे हैं हाथ, और मैं आगे से थाने क्या जा रही हूँ, थाने में जाऊँ तो किस पे एप्लीकेशन करवाऊँ? मुझे ये भी आप इंसाफ दिलवाएं ना। आप नहीं गई थाने? मैं थाने जाके क्या करूँ? मैं ऑलरेडी साइबर क्राइम में इसके खिलाफ पहले ही दे चुकी हुई थी। तो साइबर क्राइम में जब मैं एप्लीकेशन दे तो केस वही था जो मैं लिखवा चुकी हूँ। आज भी वो भी केस, आज भी वो केस जो मैंने लिखवाया था कुछ अर्सा पहले, वो केस तो वो सच हो गया। अब तक उस सच करने के बाद भी अगर वो बंदा हंस रहा है, हा हा हा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 500 लड़कियां रख सकता हूँ, मुझे तुम जैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें छोड़ूंगा तो ऐसे लड़कियां मेरे आगे पीछे आएंगी। वो लड़कियां भाई आती हैं तो उनकी मर्ज़ी, मैं तो उन लड़कियों को बुरा नहीं कहूँगी जो बेवकूफ़ है, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, चंद कागज़ों के पीछे किसी का घर ख़राब करती हैं या किसी को मेरे बारे में गलत बोलती हैं। अभी भी देखें, अगर लाइबा खान सुकून में नहीं है ना, लाइबा खान सुकून में नहीं है तो कोई वजह होगी ना। कोई लाइबा खान पागल है जो अपने मत्थे पे डांग मार के तो कह दे कि जी मुझे इसने मारा है? मुझे क्या मुसीबत पड़ी है? मैं अपना अच्छा हंसता बेचता घर ख़राब कर रही हूँ या अपने घर के बारे में गलत कह रही हूँ? मुझे सबसे बड़ी तकलीफ है इसने कौन सी नहीं दी, मुझे बताएं। पिछले साल स्कैंडल लगा, मैंने मीडिया में सरेआम सबके सामने इतनी बड़ी कस्में खाई कि यार मैं आज के बाद इसका कहीं जिक्र भी नहीं करूँगी, लेकिन उस बंदे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरी कस्में तोड़नी पड़ी। हमला छोटा हमला था, आज वो मुझे मार दे, आप लोग कहाँ जाएंगे? तो यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो शख्स आपको बंदे भेजकर मरवा सकता है, पिटवा सकता है, तो नेक्स्ट कुछ भी कर सकता है। इसके लिए आपने क्या लाया अमल अपनाया, क्या एहतियाती तदाबीर की? पाकिस्तान की एजेंसी हैं, मैं तो उनसे गुजारिश यही करूँगी इसको डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान में वापस लाया जाए। इसको बाहर रहने का कोई हक़ नहीं है। अगर पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं अगर मेरे इस काम में मेरा साथ नहीं देते तो फिर इसका मतलब वो भी मिले हुए हैं साथ, गलत इंसान का साथ दे रहे हैं। तो खुदा का वास्ता जितनी भी एजेंसियाँ हैं हमारे पाकिस्तान में रहने वाली, उनसे गुजारिश है इस बंदे को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। आपके मोबाइल को हैक करने वाला क्या मामला है? उसमें ऑलरेडी मेरा डेटा था जिसमें इसने वीडियो बना के बोला हुआ था मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें वीडियो बना के दूंगा, मैं किसी की पाकिस्तान के किसी एजेंसी से नहीं डरता, मीडिया से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से भी डरता, तुमसे नहीं डरता, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बाहर का रहने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान में तो रहता नहीं, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखें, अगर आप पाकिस्तान को कुछ इतना ईजी लेते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक औरत को ललकारा है, एक औरत की इज़्ज़त को उछाला है। चाहे मैं अच्छी हूँ चाहे मैं बुरी हूँ, लेकिन है तो मैं एक औरत हूँ ना, और औरत की क्या इज़्ज़त नहीं है? क्या मतलब आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ या आपके पीछे चचन औरतों के पीछे आप करके लग रहे हो या अपनी फैमिली के पीछे लग रहे हो, तो आपको पहले नज़र नहीं आया था? आज से साल पहले भी आपने माफ़ी मांगी, आज से आप भी अगर आप माफ़ी मांगते हो मीडिया के सामने तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इसका मतलब वो फिर लोग कहेंगे रीप्लान काम हो रहा है, हम मियाँ बीवी मिले हुए हैं या हमें कोई प्रमोशन चाहिए। मुझे क्या फ़ायदा इसी प्रमोशन का? देखें, मेरे मुंह का हाल बुरा है। अभी तो मैंने आपके सामने शूट से आई हूँ तो आप अचानक आ गए, मैं आपको इंटरव्यू देने लगी हूँ। बेसिकली मैं शूटिंग से आई थी तो मेरा बेसिकली आप रीजनल फेस देखे तो मेरा उस पर डैमेज हुआ हुआ है, नील पड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े निशान हैं। तो मैं आप लोगों का मतलब क्या उस बंदे की कमज़ोरियाँ बताऊँ जो बंदा ऑलरेडी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे फेसबुक हैक कर लिया, उस पर मैसेज कर रहा है लोगों को गलत। लाइबा खान के नाम से उसने आईडीज़ बनाए हुए हैं, लाइबा खान के नाम से उसने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, लड़कियों के नाम से अकाउंट बना के मेरी मीडिया से रब्ता कर रहा है, के बारे में मेरी बता रहा है कि ये औरत अच्छी नहीं है, ये औरत बट करैक्टर की है। देखिए जी, अच्छी नहीं है तो आप खुदा का वास्ता भी छोड़ क्यों नहीं देते? पूरी दुनिया के सामने छोड़ें, इजहार करें कि जी मैंने छोड़ा है, जा बीबी जी ले अपनी ज़िंदगी। तो जीने भी नहीं आप मुझे दे रहे। आप क्या चाहते हैं? दुनिया के सामने मुझे नंगा करना चाहते तो ऑलरेडी तो आपने नंगा कर दिया, आपने मेरी वीडियो लगा दी है, पीछे क्या रह गया? एक औरत की एक इज़्ज़त ही होती है, वो भी आपने बेच दी है। अब आप मुझे जान के पीछे पड़े हुए क्योंकि मैं आपको रोकती हूँ कि आप शादी नहीं कर सकते, औरतों से बात ना करें। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। बताएं, शोबिस की औरतों में दिल नहीं है, हमारे में सीना नहीं है कि हम भी मर्दों को अगर मना करते हैं कि यार आप मैं आपके साथ सही हूँ, सही रात आपसे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, आप वीडियो कॉल बंद करते हैं, आप वीगो पे चले जाते हैं, किसी और ऐप्स पे जाके लड़कियाँ फंसाते जो डायमंड्स की भूखी हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन औरतों की हैं जिनके नाम भी इसने बता दिए। मैं उन औरतों को नंगा करूँ तो उन औरतों की टक की इज्जत नहीं है। मैं नंगा नहीं करना चाहती, मैं भी कहती वो औरतें भी किसी की बेटी हैं, अगर वो बगैरत अच्छी होंगी तो वो कभी इससे रब्ता नहीं करेंगी। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग आ चुकी हुई है, हर बंदे की इसने मुझे वॉइस भेजे। कुवैत में जो औरत है उसकी भी मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है, मैं चाहूँ तो उसको नंगा कर सकती हूँ।